ये हो अब ठीक है। हम्म। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो तुम्हारा बदल गया था कौन सी आई किसका? बुक बुक लेने का। बुक, हाँ वो तो बदल गया सर। कोई नहीं सर, वो ना सिलेबस जो नया ऐड हुआ था ना, हाँ तो उसकी बुक नहीं थी मेरे पास। अब वो चैप्टर तो मैंने पढ़ ही लिया था फिर ऑनलाइन, और उसके क्वेश्चन कर ही लिए थे। तो अभी तो मेरे को नींद नहीं है, पर हाँ बाद में लूंगी, क्योंकि जब रिविजन करना है। कोई नहीं, बुक लेते रहो, पढ़ते रहो। देखो क्या है ना, तुम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ये मतलब यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, है ना, जितना चाहो ले सकते हो। कोई सर ये नहीं कहता कि भाई बुक, आप मतलब ना आपके लिए हर एक रिसोर्सेस है। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्राइवेट कोचिंग्स में इतना आपको रिसोर्सेस मिलेंगे जितना यहाँ पे सिंगेज है, एररलेस फिजिक्स है, एररलेस केमिस्ट्री, है ना। ये जो बुक है यूबीडी की, यूनिवर्सल बुक डिपो, अच्छी बुक है, काफी पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ लेंगे ठीक है, यूबीडी, मुझे लगता है कि मैंने उस बुक को देखा तो मुझे वो अच्छी लगी। मैं कोई और, सर। हाँ, और कोई बुक होती तो हो सकता है वो भी अच्छी लगती, क्योंकि मैंने तो केवल वही बुक देखी है। बाकी मैं एससी वर्मा का फॉलोअर हूँ। बाकी मुझे और कोई बुक जो है पसंद नहीं है। एससी वर्मा सर की किताब में क्या है कि आपको कहीं बाहर नहीं घूमना, हर चीज दे रखी है सर ने। मतलब वो सच में, अगर जो इंडिया में कहीं फिजिक्स का बेसिक फिजिक्स कहीं अच्छी है, इवन एडवांस में भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स देख लो, क्वांटम मैकेनिक्स देख लो, तो वो एच सी वर्मा सर की ही देन है। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। अगर जो आप कुछ कोर्स करना चाहते हो, है ना, तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, बीएससी एस सी वर्मा करना, गूगल पे टाइप। उनके नाम पे। हाँ, बीएससी एससी वर्मा टाइप करना। एक पर्टिकुलर तुमको जो है डेडिकेटेड वेबसाइट मिलेगी, जहाँ पे सर ने अलग अलग लेक्चर्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, अच्छा। ठीक है, रिलेटिविटी की पूरी वो सीरीज बना रखी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब क्या होता है कि कोर्स रन करते हैं, जैसे होता है ना कि कोर्स कोर्स चलाने वाला ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, तो वो 30-40 लेक्चर लेते हैं सर। डेली जो है एक ले लिया, दो फिर दूसरे दिन दूसरा ले लिया, इस तरह से चलता है, रेगुलर जैसे क्लास चलती है, उसका एग्जाम होता है, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। ठीक है। जी सर। गुड मॉर्निंग। नमन। आज क्या हो गया भाई, पता नहीं। है ना? आज मिल ही रहा था। मैं भी नहीं आ रही थी आज। ये तो लास्ट मिनट में डिसाइड करा कि हाँ चल लेती हूँ। अच्छा, क्या हो गया? आज सर आ गया फरवरी के साथ अलग ही दिन चलेगी। अच्छा। ओके। अब आप जानते हो कौन सा का है। किस मिनट करिए। सब भाई खतरनाक हो रखे हैं। अच्छा हाँ, तो हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ हमने कल क्या किया था? हमने किया था सॉलिड स्फीयर का केस। ठीक है, आप स्फीयर वाले ना वो फॉर्मूले याद करना तुम लोग, है ना, इनसाइड पॉइंट पे क्या है, आउटसाइड पॉइंट पे क्या है, क्योंकि एक आज हम कैविटी वाला हो सकता है प्रॉब्लम करें, इसमें अंदर कैविटी है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर होगा, उसको हमने चार्ज क्यों दिया और उसके अंदर हमने कैविटी कर दी। ठीक है, तो उस कैविटी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो। फिर एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि हमने एक स्ट्रिंग से मतलब जो है स्ट्रिंग है उससे हमने चार्जेस बांध दिए, फिर हमने उसको ऐसे से रब किया, छोड़ दिया, समझे? तो क्या होगा, कुछ सेपरेशन ऐसे हो गया उनके बीच में, है ना। या फिर मान लो अपोजिटली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज में ऐसे हो जाएगा, और मान लो कुछ हमने चार्ज दिया तो खुद दूरी से मान लो, मतलब आपसे ऐसे हमने, करेक्ट करेंगे। हाँ, देखो, एक क्या हुआ, एक एचसी वर्मा सर की उसमें जो है प्रॉब्लम है बुक में, उसमें क्या बोला है कि दो चार्जेस हैं, है ना, बॉल्स होती है, पिक बॉल्स, जिनको आप रगड़ते हो तो चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो एक जब आपने पहले इनिशियल केस में तो ऐसे थी बॉल, ठीक है, ऐसे बांध रखा हमने, फिर क्या हमने रब किया, फिर क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई, तो इनकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन ये हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना था हमें, से टेंशन निकालना था, स्ट्रिंग में कितना आएगा, या शायद एंगल है, ऐसे कुछ है, तो विल सी, है ना। इसके बाद जो इनमें आपस में लक्ष्य है ना, तो ये क्या, अभी देख लेंगे हम लोग, है ना।
इसमें कैसे क्या करेंगे, है ना? mv तो स्क्वायर ये जो है मान लो, ठीक है ना, ये टी हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये आपका है ना, ये साइन थीटा हो गया, ये एफ ई हो गया, है ना, फिर कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर एम जी। ठीक है, तो ये सारे से हम लोग ये सब चीजें करेंगे आज, है ना, कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें करें। और फिर एक होता है कैविटी प्रॉब्लम, कि ऐसे एक स्फीयर है, जीरो होना चाहिए। कैविटी में देखो, अगर जो आप डिपेंड करता है, चलो कैविटी आपने करी, तो कैविटी में क्या होता है, जैसे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो जैसे कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज बाहर की तरफ डिसाइड करेगा, हाँ ठीक है, बाहर की तरफ आएगा तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। ठीक है, आपने कैविटी कर दी, कैविटी करी, तो कैविटी होने पे क्या होता है कि अ, अंदर कुछ चार्ज बनेगा, हम्म ठीक है, अगर जो अंदर कुछ चार्ज बनेगा तो वो कितना बनेगा वो देखना होगा आपको। जैसे ऐसे कैविटी कर दी, तो बाहर चार्ज क्यों है, ठीक है, अंदर आपने कैविटी करी, हम्म ठीक है, तो अंदर, यहाँ अंदर तो खोखला हो गया, बट इसके सरफेस पे तो फिर चार्ज आ जाएगा, हम्म ठीक है, तो इधर मान ली माइनस हो गया, इधर प्लस, इंडक्शन हो गया, पर ठीक है ना? इंडक्शन तो पहले अंदर एक चार्ज होना चाहिए था ना उसके लिए, तो फिर अंदर मतलब अंदर चार्ज नहीं होगा ना, अंदर अंदर यही तो हो गया, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर, इंडक्शन इफेक्ट यही तो होता है, इंड्यूस चार्ज। हाँ, पर वो बाहर से अंदर थोड़ी जा सकता है चार्ज, अंदर से ऐसे बाहर जाता है ना चार्ज इंडक्शन में। देखो वो डिपेंड करता है, इसमें जो है चार्ज नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज तो क्यू ही रहेगा, हाँ है ना, बाहर अगर देख रहे हैं तो हम क्यू ही देखेंगे, सही तो हाँ अंदर के साइड पे अगर जो आप करना चाहो, तो अंदर देखो क्या होगा, अंदर में देखो इस सरफेस में सॉरी प्लस चार्ज ही आएगा आई थिंक, है ना, और इस पे माइनस। माइनस आएगा, है ना, ठीक है, ओवरऑल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको देखेंगे अभी हम लोग कैसे इसको करते हैं एक प्रॉब्लम करके। तो अभी फिलहाल के लिए जो है, हमने जो कल किया था वो क्या क्या था, हमने कल किया था स्फीयर ईयर का केस, और नॉन कंडक्टिंग। है ना, एक था हमारा कंडक्टिंग, तीसरा था नॉन कंडक्टिंग। ये बड़ा सरप्राइजिंग बात है, आज आज क्या तुम लोग का कोई प्राइवेट ग्रुप है क्या, है? ऐसा ऐसा हुआ क्या? सर होगा तो मैं न्यूज में। हाँ मे बी, मतलब इतना भी लोग सीरियस है क्या? संडे शायद क्या कहते हैं, परसों संडे है ना, तो फिर सही सर। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो, और लोग आ रहे हैं क्या, हैं? अभी तो कोई नहीं है। मूवी रिलीज हुई है सर आज। कौन सी? कल वो कैसे अनाउंस वाली है। पूरा हॉल में था। अच्छा सर क्या फायदा। आम चिंगाशन। कंडक्टिंग में क्या होगा, क्या सर नॉन कंडक्टिंग में वो इन केस, बताना जरा, अंदर की साइड तो जीरो, नहीं नॉन कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग मतलब सॉलिड स्फीयर। हाँ सॉलिड स्फीयर में अंदर कितना आएगा चार्ज, के इलेक्ट्रिक क्यू फील्ड, आर अपॉन हाँ राइट, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, आर क्यू। है ना, यही होता है, के हाँ, फिर आर से आर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 ऐसा कुछ होता है ना अंदर, ये तो मुझे देखना पड़ेगा है ना, तो ये एक बार देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई साइलेंट 0 एंड q इज आर अपॉन रो इनटू 4 पाई बाई 3 r क्यू, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन है। के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये तो सही लिखा है आपने साइड से फॉर्मूला। हम्म, और एरिया भी तो आएगा ना फिर उसका, किसका, जो स्फीयर है उसका, 4 पाई आर क्यू और आर रेडियस वाला। ठीक है, ठीक है सर। r पॉइंट पे जो हम मानेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
आर यू नहीं जो स्मॉल आर हाँ है ना, फिर और स्मॉल आर उसमें भी रखा और ये आर क्यूब से आर कटा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, है ना, तो कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 ठीक है, दिखाना सर यस है ना, ठीक है ना, वही चीज है और सरफेस पे सरफेस वही पे के क्यू बाय आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। डायरेक्शन हमने नहीं लिखी हुई है ना, आर मोस्टली जो है आर कैप होता है डायरेक्शन तो, है ना, रेडियल आउट, शीट पे तो बाहर की साइड होगा हाँ है ना, आउट रेडियली सरफेस आउटवर्ड्स, हाँ रेडियल रेडियली आउटवर्ड्स, राइट। ओके, सो इसके बाद हमने स्फेरिकल सिलिका किया था, दैट वाज सेम एक्चुअली। एंड आज हम करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक क्या ड्रॉ बोलते हैं उसको हम, लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो क्या होता है, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग बोलते हैं, तो एक्चुअली इज इट इनफाइनाइटली लॉन्ग, लॉन्ग, नहीं सर है ना, मतलब क्या, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जहां पे आप बैठ के उसको देख रहे हो आपको बहुत बड़ी दिख रही है। यस सर ऐसा कोई चींटी है, चींटी को बोलो कि वो देखे कुतुब मीनार, तो उसको तो कुतुब मीनार खत्म ही इतनी नहीं दिखेगी, है ना, तो उसी तरह से है। कुतुब मीनार गए हो तुम लोग कोई? नो सर अच्छा, मतलब ये सब हेरिटेज बिल्डिंग एक बार देख लेनी चाहिए, है देखिए ना, सर अगर डेली और लाल किला, ये मतलब आप लोग खुद देखो कि सब मतलब किस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन किए गए। हाँ, आगरा का भी है, राइट, आगरा में भी अब आप ताजमहल देखोगे तो आपको ताजमहल हर तरफ से सेम ही दिखता है, वो इतना सिमेट्रिकल, सोचो किस तरह से बनाया होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे खजुराहो जाओ तो वो भी एक टेम्पल, सब अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है, जिसमें आप देखोगे, एक मैंने देखा था, मतलब देखो उड़ीसा साइड जाओगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। अब खुद घूमो, मतलब ऐसा है ना कि खुद खुद से पैसा अर्न करो फिर जाओ घूमने, कौन रोक रहा है, कमा लो तुम पैसा खुद से, पहले कमा लो फिर जाना आराम से। अरे हो जाएगा जो दुनिया में अच्छा, कितने हो जाते हैं? नहीं नहीं, अभी क्या है ना, थोड़ा सा मान लो कहीं भटक भुटक गए, हो गए, हाँ, क्या होता है ना, देखो, जब आदमी थोड़ा सा बोलते हैं ना अर्ली स्टेज, ऐसी एज में होता है, तो जब अरे बोल दिया चलो डुबकी लगाना है, तो एकदम तैयार हो जाता है कि चलो मैं भी लगाऊंगा डुबकी, भले ना आता हो तैरना ना आता हो, इतना डिसाइड नहीं कर पाता है। जब थोड़े आप ग्रो हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तब थोड़ा समझते हैं भाई डूब जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज तो मजा नहीं आ रहा, यस सर है ना, जुयानी अब ज्यादा ही शांत लग रहा है माहौल, वो तो कुछ कुछ बोलती रहती कुछ ना कुछ, जोया और अलीजा तो गाना ही गाती है, खैर। तो वो दोनों मिलके गाती हैं हाँ, इसमें हमने एक सिलेंडर ले लिया ये क्वेश्चन तो कुछ है ठीक है, तो इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k lambda by d 2k, lambda by हाँ एग्जैक्टली, 2k की लेमडा अपॉन 2d आएगा ऐसा करके, हम्म, सर वो एक बार कर देख लेते हैं, हाँ है ना, तो lambda by 2 pi epsilon naught देखो आ जाएगा ना फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ इसका एरिया भी इधर इधर, वो 0 डिग्री ये ये वाला तो कट जाएगा ये ये कट ये जाएगा आपका हाँ, ई, फिर इधर ये डीए, ये ई, तो ये तो 90 है ना, तो अगर जो फाई लिखोगे तो दिस इज नथिंग बट फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, ठीक है, इसका मान लो ये फाई वन है, ये फाई टू है, ये फाई थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 plus 0 फाई इक्वल्स टू 0 + 0 plus प्लस, अब अब इसका मान लेते हैं हम लोग लेंथ, लेट से L एल है, हम्म, और और ये इसके रेडियस है हमारा आर, जिस पॉइंट पे मैं निकालना था, हाँ ठीक है, फिर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ई 2 पाई RL, ठीक है ये हम्म, अब देखो ये लीनियर
लिनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेमडा लेमडा, राइट? डी तो क्यू बाय डी एल, हाँ, है ना? तो लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू बाई एल, क्यू बाय तो क्यू इक्वल्स टू लेमडा लेमडा एल, ठीक? तो एंड एल ऐसे लिख दो, ये ऐसे हो गया, ठीक है? क्योंकि सेम है, हमने वहीं तक इसको एक्सटेंड किया है जहां तक ये चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? फ्लक्स निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, हाँ, ठीक है? तो ई, और ये होता है ना फॉर्मूला हमारा, ई डॉट डी ए, हाँ, फ्लक्स का ये क्यू बाय ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? ई इंटू 2 पाई क्यू को रखा है, ठीक है? ये समझ गए। एल से एल गया, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यस सर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को पाई एप्सिलॉन का, हाँ, exactly, 2 ठीक है? हाँ, ठीक है, ऐसे भी ठीक है ना? तो दिस इज 2 के लैम्डा लेमडा बाय अपॉन साइलेंट, आर, सॉरी, आर था ना? हाँ, और डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स आई एक्स कैप। एक्स कैप या आर कैप, जो भी आप रखना चाहो। नेक्स्ट तो इधर है ना, तो एक्स कैप ही है। कभी कभी क्या होता है, तुमको बताया ना मैंने, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके है ना? तो वहां पे ऐसे भी लिखते हाँ, हैं, ठीक है? तो करना है नोट, आगे चले हैं? ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो आगे, अभी वो होता ना शोएब मलिक, अरे क्या नाम है, साकिब, 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 साकिब की साकिब, साकिब तो बहुत दुखी करता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना आता है भाई? सिग्मा साइन देखो, एक सीट सिग्मा है, बाय एक सीट है, अब इस सीट में हमने, बहुत थिन सीट है, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं कि दो सरफेस मानो तुम, एक ही सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम वो भी केस करेंगे, जिस पे दो दो सरफेस, सरफेस होंगे, ठीक है। है ना? दो सरफेस होंगे तो दो एरिया आ जाएंगे, दो जो है ना चार्जेस, दो चार्जेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। शायद से, हाँ, या इसका डबल, इसका डबल, डबल इसका डबल। तो इसमें कैसे मानेंगे, एक पे है ना? एक जो है गॉसियन सरफेस इस तरह से, अभी कर्व सरफेस का जो रहता है फ्लक्स, वो कितना होता है? कर्व सरफेस मतलब स्फीयर। जैसे आपने स्फेरिकल सेल ले लिया, सेमी सेमी स्फीयर, सेमी सॉलिड स्फीयर, ठीक है? या जो है, एरिया से ऐसे निकल, चलो उसको देखेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नमन, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज प्लस है, तो प्लस से हमेशा अवे फ्रॉम चार्जेस रहता है, ठीक है? तो ई इसका अवे हो गया, इसी तरह से इधर, इधर भी ई ऐसे, यस फिर एरिया भी उसका बाहर एरिया भी जो है, आज कोई एग्जाम वगैरह है क्या कोई? पर बच्चा है क्यों नहीं? बोल रहे सर, हैं? बोल रहे सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो कंसीडर करेंगे, तो हमेशा यहाँ से क्यों कंसिडर करें एरिया ये हो गया, एरिया वेक्टर ये, सर? यहाँ पे तो चार्ज चार्ज तो है बट परपेंडिकुलर है कर्व सरफेस तो, है ना? तो जीरो होगा, फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा। वो तो चार्ज तो है ही नहीं किसी। हाँ, आई मीन देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हाँ, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या इस सरफेस पे कुछ कट कर रहा है? नहीं, पैरेलल है ना, पैरेलल है। और देखा जाए तो ई और ए के बीच में एंगल कितना है? 90। 90। तो वो कंसिस्ट नहीं करेगा। अली जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ रह गई, सबको छोड़ा ही तुम आज?
मस्त लगता है। मैं पूछ रही हूँ भाई, मन कर रहा तो करा लेगा। थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, देखा। फिजिक्स का पढ़ना ना, फिजिक्स का पढ़ना है इसलिए मैं भी तो छोड़ भी देती, लेकिन फिजिक्स इसलिए मैं भी आता हूँ। चलिए फिजिक्स आज पार्टी कर लेते हैं। Exactly. भाई देखो तुम तो आए नहीं थे, हम इतने मजे में मतलब पार्टी में नहीं आएंगे सारे। आज आज वो भी ऐसे भी मंगा सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो एक काम करते हैं, कल अभी से डिसाइड कर लो। सर कल नहीं, कल तो नहीं करना, ट्रेन नहीं आनी मेरी। कौन है फ्रेंड तुम्हारी? मुझे बगल में कुछ बैठ बैठ के नहीं दोस्त तुम। मेरा भाई कितनी बात को सर गाना क्यों गाती है इतना? वो तुमको बोलती है, तुम उसको बोल रही देखते हैं मेरे से एक तारीफ नहीं आ रही है। जोया को नींद आ रही है इसलिए आ नहीं रही। बोला उसने? जी सर, अभी भी कॉल की नहीं, मैं भी कह रही हूँ तो सो रही कल को। चलो सर करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ चलो इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट अब क्या था? यहाँ पे क्या है बायो का कि था। यहाँ पे कितने सरफेस बनेंगे देखो, वंशिका, एक ये दो तीन चार, तीन और चार, दो गायब, तीन और चार गायब, हमें क्या मिलेगा? मतलब दो गायब का मतलब मेरा ही था, दो सर गायब। हाँ हाँ वही सर सोच रहे हैं। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू को क्या रखते हैं? सिग्मा। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और ये दो है ये आ गया। वाह ये वाला क्या कर दिया आपने सर। सिग्मा ए, ए से ये गया, ए इक्वल्स टू यस सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ए से ये काट दिया, यस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब यहीं पे मान लेंगे कि कोई ऐसी प्लेट है, ये पेंसिल ये हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटा दो। यस सर हटा दो सर। जो कुछ थिकनेस है जिसकी, है ना, मतलब ये ज्यादा ही मैंने मोटी थोड़ी बना दी है कोई नहीं सर है चलेगा। ना, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी प्लस क्यू, यहाँ पे फिर गॉसियन सरफेस मानो, इधर भी प्लस क्यू रहेगा। वहां पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था कि ऐसा नहीं है, जो आज आ रहा है इसका मतलब वो सीरियस है ना? क्या नाम है? नावेद, नाविक, मुझे पता है। आपको मन कर रहा था जाने का? सर्दी, ये तो फिर की होगी बात। सर मैं सर्वे कर रही हूँ, कर रहा था जाने में किसी का नहीं, तो फिर लोग ना यूनिक होते हैं ना, जो सबसे अलग होते हैं। सर पता है कि भाई कल आना है, चैप्टर करके जाएंगे तो हाँ, इस तरह से तुम लोग पढ़ सकते हो, जैसे ना यहाँ बैठो और आराम से, जो 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 जैसे आप लोग भी हो, ऐसा नहीं कि जो है इन लोग के साथ पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इनसे पूछो, इनके साथ डिस्कस करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ आप लोग ना सब लोग एक ही हो इस टाइम पे, तो जितना ज्यादा आप लोग एफर्ट मारोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, और डिस्कशन से क्या होता है। हम्म, ऊपर से अलीना भी नहीं आ रही है। वो रीजन हो गया दोनों, वो भी किसी रीजन की वजह से। आया उसे एक लड़की का आई और वो भी आई। यार कर लेते चैप्टर अगर आए। कौन सी चैप्टर में आएगा तू? बहुत टफ है केमिस्ट्री ना, टफ है कुछ केमिस्ट्री में मतलब थोड़ा रटना ज्यादा है ना। टफ है तो आई मीन जैसे आप इनऑर्गेनिक देखते हो, ध्यान से पढ़ोगे ना, मतलब थोड़ा बड़ी तो आपको ना कुछ वो लगेगा कि कितना सेंस बता रही है, बन जाता है क्या? केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट। अरे I mean, फेवरेट बन जाता है बहुत जल्दी, बट फिर फिजिक्स ना धोखा दे देता है तुम्हें। एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स ना थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप बैठ जाते हो, है ना। क्योंकि हमें उसके पहले सारे केमिस्ट्री में तो फिर भी थोड़ा दिमाग लग जाता है। सर आपने क्वेश्चन पेपर चेक तो करी नहीं होगी?
प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने मुझे चाहिए नहीं था ना अभी। चलो मैं आज आज लेके ही जाऊंगा, ठीक है, आज सर लेके ही जाऊंगा मैं। आज लेके ही जाना, फिर आप कल भी सर उसमें 2 एक क्वेश्चन है। कल नहीं आने दी क्यों? सर काम है मुझे कुछ। सर सर हमें में आ क्वेश्चन जाएंगे। पूछना था। चलो देख लेंगे कौन सा है, ठीक है, कल लाके। सर उसमें एक सेकंड क्वेश्चन था, उस शायद कुछ प्रिंट मिस्टेक थी हो सकता है, और 2 क्वेश्चन उसमें एक जैसे थे। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनको कर दिया था एक ही। और दोनों का एक ही आंसर था। हाँ कोई बात नहीं, तो हो सकता है। मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट सिग्मा ये लिखा है सर आपने लाइट इसको समझे? एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, तो 2a हो गया वो, है ना, सिग्मा इंटू 2a। तो ये कितना हो गया आपका? चार्ज को लिख दिया ना सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम्म, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो क्या है, एक दो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, नॉमिनेशन था मैंने भी नहीं की। ये वाली प्रॉब्लम तुमने देखी होगी, बड़ी फेमस है ठीक है सर। है ना। इसके बीच में जो है हमने चार्ज रख दिया, यस सर। बताओ ए आज किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? सर वो एक क्वेश्चन ना किसी भी सरफेस से मतलब अगर ये सरफेस ले लें, इससे कितना फ्लक्स है? हाँ q by 6 एप्सिलॉन नॉट देखो, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? यस सर q by Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ठीक है। 6 और वो क्या होगा, 6 फेसेस है, तो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 6 में, और फिर एक का निकालना है तो q by 6 एप्सिलॉन ठीक है, हो गया फिर। फाइन, ओके, कहीं और तो है ना। तो ये हो गया किसी भी फेस से, किसी भी, अगर जो आप फेस से निकालना चाहो फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स, तो इट इज Q अपॉन 6। अगर जो इसी को कॉर्नर पे रख दो, q by 8 एप्सिलॉन है ना, क्योंकि 8 जो है किस में डिवाइड हो जाएगा, 8 उसमें। अगर जो आप देखो, मतलब इसके आसपास जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अगर जो सॉलिड स्टेट पड़ी है यस सर है ना, थोड़ी सी पड़ी होगी उसमें, है ना। तो फिर अगर जो एक एटम रखते होते हैं, तो ये वाला जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है इस सरफेस पे, फिर इसके ऊपर एक ऐसे बनाओ आप, ठीक है। सर एक मतलब एक पूरा क्यूब बना दो 4 क्यूब से। नहीं 8 क्यों बन जाएंगे ना 8 क्यूब बनेंगे, एक ये बन गया, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक इसके पीछे बनेगा, बहुत बेकार ठीक है। तो बहुत ज्यादा है, ये सब बहुत बेकार क्लिप है। हाँ मतलब ज्यादा ही बीमार है ये, सिर्फ कोई बैठ ठीक है गया इसके ऊपर। है ना। कोई जो है इधर बैठ गया, तो वो दब गया थोड़ा सा। तो अगर जो कोई आपका, अरे यार इस कहाँ थे, सर ये थोड़ा कुछ बना कर आ रहा था। हैं, ऐसा है क्या? अरे इतना क्यों सट रहा है, इधर बैठो आराम से। अच्छा सारे के सारे एक जैसे ही हैं? आज मुझे इसलिए याद है कि मुझे इस वर्ड आज साथ और मैंने सर अपनी पिक्स तो दिखा दीजिए। कौन से पिक्स भाई? सर शादी की फोटो मांग सर देखो आज कोई नहीं है ना तो इसलिए हम कोई बात नहीं, अरे वो है भी नहीं मेरे पास अभी। तो वो सर आपके सर पे गन रख के आपसे शादी हाँ Phi equals to Q upon 8 ठीक है, कॉर्नर पे। और क्या है? सर कहीं पे भी रख दो आप, हम देखते हैं बता सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे रख दो, कहाँ पे? इस लाइन जगह पे, में बीचों बीच पे। बीच फिर वही 2/2 आएगा,
Right. फेस किससे में कितने में डिवाइड हो गया? सर एक बीचों बीच कहाँ रखा है? सरफेस के अच्छा तो इससे क्या होगा दूसरा सरफेस ऐसे हाँ एक बस दूसरे तो बाई 2 यस सर समझे? तो ये थोड़ा सा नया था, बाकी तो किए होंगे तुमने। अब मान लो एक ये क्या है कर सकते हैं a/2 यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, हम्म, कितना फ्लक्स बनेगा? इसके ऊपर भी एक जो है हमें इमेजिनरी मानना होगा, ठीक है ऐसे। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स हो जाएगा इस पूरे उससे? क्यू Q बाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय एप्सिलॉन हाफ में कितना हो जाएगा? क्यू Q बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 5। ये समझ रहे हो भाई? Yes, sir. आरिस समझे? हम्म? देखो पहले केस में क्या माना था हमने, क्यूब के कॉर्नर पे रखा था, ठीक है स्टार। फिर थोड़ा जल्दी आया करो भाई, बहुत सारी चीजें छूट रही तुम्हारी, ठीक है बता दोगे किसने लिखा था? तुमने लिखा था सारा? फिर क्यों नहीं लिखते तुम? थोड़ा सा लिखो तभी चीजें होंगी ना क्लियर, ऐसे कैसे? तो पहले केस में क्या था आरिस, हमने एक क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में चार्ज रखा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना रहता है, वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी सरफेस, कोई भी अगर जो क्या बोलते हैं इनक्लोज्ड आपकी बॉडी है, ठीक है, तो सर चार्ज अंदर उसके चार्ज जो है क्यू है, तो सर कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, हमें देखना है किसी जैसे किसी पर्टिकुलर फेस पे रखा, तो क्यूब के फेस कितने? 6, ठीक है। तो एक फेस पे कितना चार्ज आएगा? क्यू बाई 6, ठीक है। अब उसी को आपने कॉर्नर पे रख दिया। एक जो कॉर्नर, कोई अगर तुम सॉलिड स्टेट पढ़े होगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वहां पे कॉर्नर पे जो एटम रखा होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। आ जाए जो कॉर्नर पे कम तुम ये तेरा मन बना था आसान। ठीक है ठीक है। लेट लेट आते हैं थोड़ा सा। हाँ बड़े मेरे पास हाँ नहीं था कहाँ से आते हो? बड़े साइड से तो नहीं तो लेते हैं। बड़े दो कहाँ पे भाई तेरी दूसरा है। बड़े कहाँ पे थे तुम लोग मेरे बड़े कहाँ हो गए? मुझे खतरनाक बड़ी को बोल दो नाम से लग गया, उसको दूर है, ठीक है। तो सब ऐसे हाँ देखो जैसे ये है सॉलिड सिलेंडर है, कुछ भी है, इसके यहाँ इस सरफेस पे चार्ज रखा, इसकी जो लेंथ है वो a/2 है। अब क्या है कि हमने बोला कि भाई अब मान लो ये लेंथ a होती, तो इसमें क्या करते हैं हम 2a लेंथ का मानते हैं, क्योंकि हमें उस चार्ज को अंदर रखना है। एक इमेजिनरी क्यूब उसके क्या बोलते हैं सिलेंडर के अंदर रखना है चार्ज बीचों बीच में, तो हम प्लस बता देंगे जितना यूनिफॉर्मली ऊपर जा रहा है उतना यूनिफॉर्मली नीचे आ रहा है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर जो हमें ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में निकालना तो क्या हो जाएगा आधा, पूरे का आधा बीचों बीच में, वही हमने चार्ज मान लिया, ठीक है। अब जो है एक कोनिकल सरफेस होता है, इसको बस याद कर लो, ठीक है। इस पे जो है हमने क्या निकालना है, ये जैसे वो होता है सॉलिड स्फीयर है, हाँ सॉलिड स्फीयर पे तुमने एक आइसक्रीम का कोन निकाल दिया, ओके। सॉलिड स्फीयर से एक कोन जो है बाहर निकाल लिया, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वही बाहर निकाल लिया आपने। तो अब जो है अगर देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर का हिस्सा है, हाँ वही मैं पूछ रही थी कितने हिस्से करे होंगे हमने अरे वो नहीं भाई। कितने हिस्से करे होंगे सॉलिड तो डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना है आप बताओ है ना। तो वो जनरल केस बताते हैं, उसमें थीटा थीटा रखते जाओ ओके। और तुम्हारा जो है फ्लक्स आ जाएगा।
ठीक है, तो फाइव enclosed is equals to q upon 2 epsilon 0 1 minus cos of theta। ठीक है, ये थीटा होता है, दिस टोटल एंगल इज 2 थीटा। ठीक है, ये वाले थीटे की वैल्यू कर ठीक है, इस थीटा की वैल्यू रख देनी है। मान लो ये जो है ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। ये कौन सा थीटा देंगे उससे? ये 2 थीटा है, अच्छा ठीक है सर। थोड़ा समझो भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि मान लो यस सर। आप देख हाँ देखते हैं, ये आई थिंक एच सी वर्मा का ही प्रॉब्लम है। हाँ भाई, ओके ठीक है, जो ये कर्व सरफेस है ना ये वाला, ये कोन में जो ये वाला सरफेस है इस पे निकालना और बीच में जो है हमने होल कर दिया इस तरह से। ठीक है, और चार्ज रख दिया हमने कहाँ पे, क्यों बताओ भाई। देखो फाई नेट कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो हमेशा, है ना। वो मतलब एक हमने कोई भी सरफेस हो जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होगा। वो जिसे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो कर रहे थे वो सब कर रहे थे, वो क्या था बेसिकली में चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रखा था उसको। है आंसर कैसे आ रहा तू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर वन माइनस कोस थीटा पे जब थीटा की वैल्यू देखो देखो हमने क्या, हमें जो है ना ये मतलब जो हॉलो है यस ऐसे, ये हॉलो ये भी हॉलो है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, समझे ऐसे। ठीक है, तो फाइव नेट पता है। अब इसमें अगर जो हम फाइव कर्व वाला वो ये वाला कोन वाला घटा दें, अच्छा इसमें से घटाएंगे क्वेश्चन अगर जो हम इसमें से पूरे में से ये कोन वाला घटा दें दोनों कोन का, तो ये पता चल जाएगा हमें। इससे तो ऊपर की साइड निकलेंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ मतलब अभी तो देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब हमें हमें तो फ्लक्स का हमें तो पता ही है कितना निकाला था, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। वो हमने पिछली बार अभी डिस्कस किया था, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये थीटा कितना था, ये थीटा है हमारा यहाँ पे 45, दिस विल बी 45, सर में तभी आएगा है ना। तो ये क्या हो गया, 1/√2। तभी तो गलत हुआ था, तुमने वैल्यू गलत रखी थी। ठीक है, फाइव ड्यू टू कोण कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45 1 माइनस 2। ठीक, ये हो गया। अरे देखो ये हो गया ये वाला कोण। ठीक, मान लो अब इस वाले कोण के लिए क्या हो जाएगा सेम। ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स कर दूं, यस सर। तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस √2। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस की वजह से, तो हमें इन दोनों कोन्स का पता, हमें टोटल पता है,
तो टोटल में इन दोनों कोन्स को हटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा कर्व सरफेस जो है। हाँ तो मतलब बाय ये एप्सिलॉन कोन इस तरह से है, क्यू बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट इस तरह से कोन है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ऐसे ऐसे कोन काट दिए, तो मतलब ये देखो, ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, सॉरी ये सिलेंडर हो गया, इससे हमने क्या करा, कोन काट लिए, तो दो कोन कटे हैं, ठीक है। तो जो दो कोन कट गए तो क्या हो गया कि इस पूरे में से अगर जो इन दोनों को घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कर्व सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे कितना है, क्या फ्लक्स, ठीक है, समझे। यस सर। तो क्यू बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट सर। तो ये ठीक था क्वेश्चन। यस सर। बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सब एससी वर्मा की प्रॉब्लम्स नहीं वो 90 है। है ना। क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो में ये वाला घटा देंगे, समझ गया यार, एकदम कोई दिक्कत। हम्म? समझ? मुझे है ना? ये तो समझो वो नहीं हाँ 45 45 लाइक 60 में 50 95 और वो तो 90 को नहीं है आई ऐसा वाला आई ये 90 में तो 60 में भी 50 में तो तक दूसरी साइड हो जाएगा हाँ वो 80% नहीं नहीं सर, क्या करें? सर ये आपने 45 ही अज्यूम कैसे किया आएंगे देखो हाँ वही तो, इसलिए तो मैं सोच रही थी कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, मैं पता नहीं सर था लेकिन क्या आपने एकदम 45 एंगल का तो पहले टू यूज इक्वल करना साइड चाहिए इक्वल्स टू इक्वल करके करने लगी थी मैं सॉल्व। देखो तो इसमें इक्वल क्या साइड होगा, से है मतलब जो ट्रायंगल मान लोगे तो देखो किसी ट्रायंगल में उसका 90 एक एंगल ये 90 है 90 है, और दूसरे दो एंगल है वो क्या हो गए, 45 अरे सर लेकिन देखो सर 30 भी हो सकता है अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और सर 90 इक्वल नहीं है, अगर आप किसमें? देखो आपने दे नहीं रखा कि वो उसकी जो आपने बीच में जो कोन बनाई है उनकी हाइट कितनी है कोन की हाइट, कोन की आपने हाइट उसमें प्रॉब्लम में सेम ही है दोनों में, हाँ वो जो है सेम है, हाँ, ठीक है, तभी आएगा, मैं तो सर कंफ्यूज हूँ हाइट से कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करो, ठीक है। हाइट जो है वो पहले मुझे तो लगा पता नहीं क्या है, चलो कोई नहीं ठीक है, समझ गए आप? हाँ तो इसकी टोटल सिलेंडर की हाइट 2 और मतलब तो फिर तो 45 ही होगा, ठीक अगर है, कुछ और होता तो फिर लगा चला। ठीक है, डिपेंड करता है भाई, अब मान लो सिलेंडर एकदम ही लंबा हो गया, ठीक है, तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, तो है ना, मान लो लेंथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर, तो क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा, कोई नहीं, है नेक्स्ट ना। क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर एक सर एक सेकेंड भाई मेरी खिचड़ी में से वो फ्रेंड्स को सब तो नहीं अरे सर सर ना सिर्फ हमारे बचेगा चॉकलेट्स तो बता 3 बैचते सर हमारे तुम लोग अगर जो कल कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा सकते हो, इवन आज भी खा सकते हो, एकदम से कहीं जो है तुम लोग मंगवा लो कुछ, सर लेकिन पार्टी एक्चुअली दोस्तों के साथ मनाते हैं हाँ सर नहीं फिर ये भी दिक्कत है तुम्हारे साथ, नहीं तुम तो खा सकती हो, आज भी खा लेना, कल भी खा लेना, मैं बनाना ठीक है, उसकी कोई समस्या नहीं, तुमको जो चीज मंगानी हो, जो चीज खानी हो, तो पूरी चीज, वही है, डिलीवरी बॉय कौन बनेगा, द मेन इशू इज दिस। अरे चलो देखो, एक नया प्रॉब्लम एससी वर्मा सर का,
प्रॉब्लम नंबर 6, ये क्या बोला है? अ चार्ज Q इज प्लेस्ड a by 2 above the center of horizontal square surface of edge A. ठीक है, एक क्या है? सर द्वारा A charge Q is placed at a distance a by 2. देख समझ लो इसको, एक चार्ज है ना, उसको क्या है? एक हॉरिजेंटल स्क्वायर सरफेस है, हॉरिजेंटल स्क्वायर सरफेस है, जिससे a by 2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज हमारा क्या रखा है? Q. लेट्स सी दिस, एक हमारा सर समझ गए। ये A हो गया, ये A हो गया, और इससे a by 2 दूरी पे मुझे लग रहा है हाँ मुझे लग रहा है मैंने a by 2 ज्यादा ही बड़ा बना दिया ना A के नहीं सर कंपेरिजन। सही है ठीक है, सर सही है सर ये हो गया Q। ओके सर अब यहाँ पे बोला है फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। थ्रू द स्क्वायर सरफेस, अब ये बोला है कि उस पे इस चार्ज की वजह से उस सरफेस पे कितना फ्लक्स पास करेगा, बताओ जरा। तो जितना पास करेगा जितना जाएगा उतना निकलेगा। हाँ, आंसर बताओ। तो पहले तो क्यों 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 जीरो को आएगा? सर ये ऐसे जा रहा, हाँ कहाँ निकल रहा, अंदर हो रहा, कहाँ से तुम कैसे कह सकती? इस फ्लक्स से इस साइलेंट नोट कैसे निकाला? समझ सर वो उसका एक साइड वाला बोल है एग्जैक्टली, इस क्या किया है अलीजे ने किया है कि इस चार्ज को देखो a by 2 पे डिस्टेंस पे दे रखा था, a by 2 से सेंटर a by 2 हो गया सेंटर, और फिर हमने क्या किया है? क्यूब बना दिया। ठीक है, मिडिल में आ गया, सेक्शन हो यस सर है कि नहीं? सर बस उन्होंने थोड़ा घुमा घुमा दिया दिया। ताकि एक है एचसी वर्मा सर की प्रॉब्लम, इसको तो बता दोगे एकदम, ये थोड़ा सा गोल नहीं बना, सॉरी। तुम लोग ठीक है, क्यू अब यहाँ पे हमने क्यू बाय 2 एप्सिलॉन है ना, तो ये ऊपर से हमने ऐसे ड्रॉ किया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 था, हाफ है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कर लोगे ना, वो ट्रायंगल थोड़ा सा आ गया, ज्यादा से ज्यादा टफ कौन से देगा? एंगल वाला, कौन से? मैं साइलेंट नोट था क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0, हाफ से सेमी पूरे में देखो, वो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 जनरल स्टेटमेंट है, नेट फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0, दैट इज जनरल स्टेटमेंट, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसा सरफेस है, फिर आप उस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हो, फिर उसको करते हो सॉल्व, समझे? जैसे आपने किया था क्या बोला था कि सर भाई इसका 6 में से उसको डिवाइड बाय 6 कर दिया सर उसका नहीं समझा ये चार्ज देखो, पूरा पूरा जो है, अगर पूरा स्क्वायर मानो तो उस पे कितना हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, आधा हो गया ना ये आधा ऊपर आधा नीचे, और इधर 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 उधर कैसे उधर कैसे? वो एक सर्कल है नहीं नहीं, अरे स्क्वायर एक स्क्वायर एक है बॉल स्क्वायर के आधा इधर काट भी दिया नहीं है उधर भी नहीं है ठीक है, हाँ, तो सर अरे एक बॉल को हमने आधा काट दिया ऐसा अच्छा ऐसा सॉलिड वाला। ओके ओके कौन आया? आ जा, कौन देखो इतना लेट क्यों आते हो तुम यार? और फिर तुमको कल भी नहीं आए तो तेरा इंतजार थोड़ा देर हो जाएगा। क्या बात है? सर ये आपको देख के हो रहा है जबरदस्ती ठीक है, जबरदस्ती चलो बता सही पे सर मना कर रहा है वही मेरा मन कर रहा सर मन लगाने के लिए आता है ये इधर वही मेरा मन कर रहा था नू बताओ, कौन सा नू बताओ? क्या था वो? अरे भाई बहुत अच्छी लड़ी है अच्छा,
क्या होगा? ये जो है मान लो ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस कितना निकालना है सर? जीरो कितनी आएगी फिर जीरो यहाँ पे इसकी वजह से और दोनों राइट साइड एक वो लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ पे आ, इसकी वजह से राइट हैंड साइड, उसकी वजह से भी राइट हैंड साइड। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन और लेफ्ट हैंड अगर ये माइनस है तो इधर जाएगा बढ़ जाएगा और एक लेफ्ट की साइड ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इधर हो गया, और वो सॉरी ये वाला इधर हो गया और ये वाला राइट हो हैंड गया। साइड। देखो क्या क्या कर रुक जाओ, थोड़ा मिक्स ज्यादा हो गया। देखो पहला केस तो समझ गए थे, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है ठीक है। दोनों उस पे जो है मैं समझ गया था आरिस कि जो है तुम हंस रहे हो, है ना। तो तुम्हारी भावनाएं मैं समझ गया था कि एक केस में हमने क्या किया कि इस पे हमने प्लस चार्ज दिया और इस पे भी प्लस चार्ज दिया था, दैट वाज क्लियर, वहां पे कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे तो बाहर की तरफ जाएंगी ठीक। इस पे क्या होगा, अंदर की तरफ जाएंगे इससे, इसकी वजह से क्यू हमेशा माइनस क्यू हमेशा अपनी तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। फिर बाहर भी ऐसे यहाँ पे क्या फील्ड जुड़ रही है ठीक है। इन दोनों की वजह से फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। सीड्स है, प्लेन सीड्स है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी में तुम्हारा जो है के वाला आता है टर्म। और अगर जो शीट है ये सीट है, ये सीट का केस में डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ ठीक है ना। और इस जगह पे कितना आएगा, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट पी हुआ, ये पॉइंट क्यू हुआ, ये पॉइंट आर हुआ, तो क्यू का तो क्लियर है। पी पे कितना आएगा, पी पे एक तो इधर जा रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से इधर जा रहा है, जीरो तो जीरो हो सकता है। जीरो हो जाएगा। अच्छा प्लस माइनस अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही ऑब्वियसली देगा, सेम है ना, क्यों क्योंकि सेम ही देगा, आपको इतना ज्यादा नहीं घुमाएगा। हाँ परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड इज बेसिकली परिमाण वैल्यू। और वो नेगेटिव उसको क्या कहता है वेक्टर ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं सर ऋणात्मक तो नेगेटिव नेगेटिव, वैल्यू हाँ नेगेटिव वेक्टर को ऋणात्मक सदिश सदिश इसको देते हैं सदिश ऋणात्मक सदिश अदिश ठीक है। अदिश ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे पीक पे कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से यहाँ पे अगर जो पॉइंट देखो तो इसकी वजह से तो इधर है और इसकी वजह से इधर, तो एक इधर और एक इधर, तो नेट फिर जीरो। समझे सोहेल, समझ गए तुम ठीक। देखो डेली आना पड़ेगा है ना, डेली आना पड़ेगा, वही तो फिर चला जाएगा, कल वाला कहीं जा लिया है ना। हाँ यूट्यूब पे, बट फिर भी थोड़ा सा अगर जो इसी टाइम फिर देखोगे ना, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे चीजें जो है फिर वो हो जाती है ना इंस्टेंट। नहीं आप क्या होता है ना फिर थोड़ा सा आलस भी आता अरे सर है ना। हाँ रील आ जाती है, तो उसका भी तरीका है, उसको भी ऑफ करने का तरीका है। आपको ला दो अरे यूट्यूब एड्स की बारे में बात करो। तो आप लोग क्या है अ, जैसे क्या होता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, इन सबके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सब 20-30 रुपए में की मिलती है, मेरे पास वो नहीं। हाँ मेरे यूनिडेज करके एक साइट होती है, जो आपका आई कार्ड होता है
ठीक है, उसकी आपसे हाँ जो सर, है स्पॉटिफाई पे भी तो स्टूडेंट सब आईडी कुछ, पे लेकिन वो डिस्काउंट ऐसे नहीं मिलता कि यहाँ पे आप आसा मॉडर्न में पढ़ोगे तो मिलेगा, ठीक है। वो जो है जैसे ये है, वो इस तरह से आपका कार्ड रहेगा और इसी तरह से आपको सब कुछ मिलता होता है, ठीक है। इस कार्ड से क्या बेनिफिट है सर? देखो इस तरह से जो है कार्ड होता है, हाँ ये तो देख लो, ये देखो परिमित से रुक जाओ, ये देख लो, पूरे मतलब मैसेज कुछ आएगा हमारे ये है ठीक है। सर तो चले तो नहीं चलाते रहे भाई लोग। ठीक है, आदि से तो इस तरह से ये एलुमनाई कार्ड है जो आप जब पढ़ चुके हो तो उसके बाद मिलता है। मेरे पास 2 डिग्री मैं आपकी बात याद क्या कर रहा था एमटेक का निशा दो फिजिक्स से इनके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बेनिफिट ये है कि तुमको सारे जो ईमेल सब्सक्रिप्शन है जैसे विंडोज एक्टिवेशन ये सब इसमें रहता है। उन्हीं के हाँ ये रहेगा सही है, दिखाओ सर वो वाला दो तो दूसरा वाला देख चलिए इसमें तो सही ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो चाहोगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जो चाहोगे आपको मिलेगा, बट ये थोड़ा सा हैव टू वर्क है ना, तब उसी को मिलेंगे, ठीक है भाई। ना भाई तो जो बोले चलो ये दो सर अनका पर लेके जाओ एक सर तो ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो गॉस लॉ के सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। और जोया अख्तर कल कह रही थी मैं ये करूंगी मैं वो करूंगा, आज गायब हो गई है। अरे वो ऐसे ही है, खाली गोली देती है मुझे। लेकिन आज अगर जो वो होता ना कोहरा या धुंध होती तो आती, वो धूप सेक रही होगी कहीं बैठ के, ऐसा होता नहीं एक पैर पे वो खड़े हो जाते हैं वो। फायर है वो धूप में नहीं गिरती। हाँ ये भी ठीक, वो कहा गया पेन, ये रहा। अच्छा, तो एससी और सर पे हम फिर चलते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम नंबर 23, ऐसी प्रॉब्लम जो है जैसे सस्पेंड कर रहे हो किसी बॉडी को या स्प्रिंग से दो चार्जेस को बांध दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको कभी फोर्स निकालने को बोल दे या टेंशन निकालने को बोल दे स्प्रिंग में, तो वो सारी चीजें जो है दो क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे। हाँ जो यार मैं नहीं ठीक है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स, कितनी बॉल बोलते हैं ना इनको, क्यों यस सर। है ना, PITH। अरे एलिजे तुमको आज ये मिल गई बात करने के लिए, ऐसे तुम उसके पास बैठती हो अलीना के पास, पता नहीं इसकी कहाँ से बातें लेके आती हो। नहीं तुम दोस्त तो उसको मानती हो ना अपनी, नहीं मैं सबको दोस्त मानती हूँ। लड़ाई करवा रही हूँ तुम्हारी आपस में। अरे फिर बोल रही तुम, देखो टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग,
ठीक है, rubbing अगेंस्ट each other. ईच अदर, ठीक है, शादी में वही करते हैं गाना। दे आर सस्पेंडेड, लिख रहे हो ना साथ में, फ्रॉम अ हॉरिजेंटल rod through two strings of length। इसको देखो, एक एक ना जब प्रॉब्लम पढ़ते होते हैं ना, उसको जो है समझो, है ना, मतलब अपने अंदर उसको इमेजिन करते रहो कि दो बॉल्स हैं, उनको रगड़ लिया, फिर उनको एक हॉरिजेंटल सॉलिड सरफेस से 20 सेंटीमीटर की लेंथ से चार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अभी तक पहले कितना था बॉल्स का चार्ज? हमें क्या निकालना है, चार्ज, हमें चार्ज का अलग से दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलॉम। इनिशियली चार्ज इतना था, थ्रू टू ठीक है, कहाँ, थ्रू टू टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। दिस सेपरेशन, मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग ये किताब जो है, अगर जो खरीदे। खरीद के पढ़ लो तो अच्छा है, पीडीएफ भी है, पीडीएफ में तो पीडीएफ में पढ़ाएंगे। तो ये बुक वास्तव में जो है ना, जिसको बोलते हैं कि असल में, यहाँ पे है कि किताबें, ये वाले ये ये भी है, हाँ ये भी है, 1000 रुपए, हमारे पास इसकी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड वो कितने का आता है ना? आई थिंक 1000 के अंदर दोनों आ जाते हैं। तो ये अगर पुरानी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दिस बस सेपरेशन, ये तो लिख गया पढ़ना पढ़ा हाँ बस ये है, अब थोड़ा सा इट्स नॉट डिफाइंड, ले लेते हैं। दिस सेपरेशन बिटवीन दी, क्योंकि मुझे तो इसके अलावा कोई किताब जो है भाती नहीं है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है, और जो उन्होंने किताब में भी लिख दिया है, क्या क्या करना है? Political football had charged by living against the pressure they are complaining to what is saying how to they have failed समझ में आया? through to string of 20 centimeter distance separation between the suspension point ये क्या लिखा है आपने? Between suspended suspension, the separation, क्या, separation between the suspension point being 5 सेंटीमीटर, है ना, Suspension point being 5 सेंटीमीटर in equilibrium, the separation between the balls। कुछ आया समझ में? सर वो एंगल निकालना है कहाँ तक की जाएगी है ना? ठीक है, पेन फाइंड निकालिए या फिर स्ट्रिंग में फाइंड पहले तो मास, 3 सेंटीमीटर है ये ठीक है, टेंशन, हो गया टेंशन, दो पिक बॉल है उनका और चार्ज इनका चार्जेस है 2 × 10⁻⁸ तो जब हमने उन्हें रब करा तो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे दोनों पे चार्ज तो फिर सेम ही रहेगा चार्ज दोनों पे था या एक पे था ये चार्ज क्योंकि मैं रखते मेरे दोनों के पास चार्ज
ये चार्ज की वैल्यू है, एक चार्ज को दो मेरी चार्ज की वैल्यू है कौन के पास एक नीचे हाफ आवर डिवाइड दोनों और उसके बाद सर ये एक बॉल पे चार्ज दे रखा था या दोनों पे सेम चार्ज चार्ज ऑन ईच बॉल हैज मैग्नीट्यूड 2 into 10 to the power -8। देखो चार्ज जब हम आप रब करोगे ना, किसी न किसी से ट्रांसफर होगा। इसको मतलब क्यू चार्ज है दोनों में, Q1 और Q2 कुछ भी हो, मतलब सेम भी है और अपोजिट भी हो। जैसे हमने बोला 0.75, एक प्रॉब्लम याद हो तुमको, चार्ज का मैग्नीट्यूड बोला यहाँ पे, चार्ज का वो नहीं साइन नहीं बोला। हाँ? साइन नहीं बोला, कितना इतना चार्ज जब आपने रब किया कैसा है कैसा है ना? तो क्या होगा जब रब करेंगे तो किसी से एक से चार्ज जाएगा आएगा, एक पे आएगा एक आएगा। समझे? ये बिफोर रबिंग। आफ्टर सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड जब दोनों पे दोनों तो Q1 प्लस Q2 तो अगर करोगे चार्ज कंजर्व और Q1 Q2 तो सेम ही है हाँ Q1 Q2 सेम है। अब हमें क्या निकालना है? देखो हमें निकालना है मास, जो बॉल्स है उनका मास क्या है, और हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले देखो केस क्या है, इसको फिगर बनाते हैं। ये समझ में आया प्रॉब्लम कह क्या रहा है? देखो पहले केस क्या है कि अरे मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसको बोलते हैं सिग्नेचर प्रॉब्लम। इनसे आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। ठीक है, एक और करेंगे, एक साथ कल ही करेंगे, है ना? यही यही हो पाए मे बी। तो इससे जो हमने पहले, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फिर से 20 सेंटीमीटर। और जब ये अलग अलग थे तब वो साइज तो ये जो है इनिशियल केस में दिस वाज 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या हुआ, दोनों को जब रब किया तो ये पोजीशन हो गई ऐसे। 3 सेंटीमीटर रह गया अभी ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो सर लगाओ फिर। हम्म, देखो कंपोनेंट में डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? टेंशन स्ट्रिंग में टी ऊपर की तरफ, इसमें भी टी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया क्या, थीटा मान लो। समझ रहे हो? इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम ही रहेगी हाँ एग्जैक्टली, टेंशन विल बी द सेम। सो दिस इज टी साइन साइन ऑफ थीटा, और ये हो गया आपका टी ऑफ साइन ऑफ थीटा। ये mg नीचे लगेगा वेट, और ये इफ, ये क्या हो जाएगा? मास भी निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अभी तो ये भी नहीं तो Fe इक्वल्स टू टी साइन थीटा T cos theta is equal to mg के क्यू स्क्वायर बाय हाफ यहाँ से साइन थीटा बराबर और ये मीटर में करना पड़ेगा ना सब कुछ एफ अपॉन, अब सब सेंटीमीटर देख लो बैलेंस करो, तो m निकाल लोगे यहां से, एफ अपॉन जी tan ऑफ थीटा। एफ क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? निकाल लो सर यहाँ पे m की वैल्यू वो k क्यू पर है के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट इज 3 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर का भी यूज कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर का भी यूज करेंगे। 5 सेंटीमीटर का यूज कहाँ आएगा? एंगल निकालने में। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? सर नहीं देखो फिर ये 20, ये 20 है, ये 1 है, सर क्या आ रहा है इनका मास हैं? तो रुक जाओ, आंसर सॉल्व तो है नहीं, ये आंसर ही देखो इसका।
23 8.2 ग्राम। मेरा 7.2 है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता नहीं है। सर 8 से 7 कैसे अरे कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, साइन थीटा कितना आएगा? 1/20 20 नहीं 0.1 1 अपॉन 20 परपेंडिकुलर बाय तो अच्छा बेस, सर है सब ना? कुछ ना सेंटीमीटर में हाँ, लिखना सेंटीमीटर में है तो हाँ क्या इसमें दिक्कत है? थोड़ा भाला लगता है तो तो F अपॉन 10 इंटू 1/20। अब क्या है, यहाँ पे मैंने मीटर वाला रखा आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या tan थीटा में क्या है, दोनों सेंटीमीटर में है, तो सर जाएंगे कट ही जाएंगे। तो m इक्वल्स टू एग्जैक्टली। अब ये निकाल लो बस, अब एफ वो वहाँ F वहां से निकाल लो। ओके सर F में तुम जो R रखो और मीटर में रख दो। जो सेपरेशन होगी वो 3 सेंटीमीटर रखेंगे समझ गए? इसमें एकदम एकदम ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं और हम कल मिलते हैं। ठीक है, टेंशन निकालना है, टेंशन निकाल लोगे? हाँ हाँ ठीक हाँ भाई, टेंशन निकाल लोगे? T है इक्वल्स टू घर पे भी लेंगे हम टेंशन क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा Fe अपॉन साइन साइन थीटा। थीटा साइन थीटा की वैल्यू रख दो तो एक वहां से। एफ की निकालने से टोटल हर जगह एफ की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ओके सर क्वेश्चन बढ़िया था। बहुत बढ़िया सर ठीक है, अब 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम कल, ओके और फिर इलेक्ट्रिक। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ पूरी और सी क्लास, हाँ सर क्योंकि ये आ जाएगा ना, ये एससी और सर का प्रॉब्लम है और ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो है अगर नीट में देखो, क्या नीट में क्या होगा, स्ट्रिंग होगी और उसमें क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या होगा, कुछ दूरी से सेपरेट हो जाएंगे, है ना, रिपल हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि भाई टेंशन निकालो, ये सब निकालो, तो बहुत इजीली तुम लोग कर सकते हो, है ना। कल हम वो केस देखेंगे भाई, वो तो बल्कि और आसान है। अब एक काम करो, चलो इसको होमवर्क एज होमवर्क लिखो, हटू करूँ नेक्स्ट में। मान लो एक ये है, ठीक है, और यहां से इसमें होगा प्रॉब्लम नंबर 25, लेकिन तुम लोग के पास किताब नहीं है। सर आज ये डाउनलोड कर लेंगे ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 25 पेज नंबर 122 कर सकते हो तुम लोग। कर लेंगे ठीक है, प्रॉब्लम नंबर कितना है, हाँ 25 पेज है 122 एससी वर्मा। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई ठीक से? ठीक है, सर ऑल राइट, तो हम चलते हैं।